हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 4 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट एनवायरनमेंट। After the long vacation, the Ravi started going to school again, and he noticed that the only playground next to his school was dug up. बहुत दिनों की वेकेशंस के बाद में जब रवि अपने स्कूल जा रहा था छुट्टियों के बाद में, तब उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल के पास में एक प्लेग्राउंड था जिसमें खुदाई का काम चल रहा है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद द मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और लोगों ने उसे बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। रवि बहुत उदास हो गया व्हेन ही रियलाइज दैट बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। ये सुनकर जो रवि था वो बहुत उदास हो गया, क्योंकि वही एक प्लेग्राउंड था उनके घर के पास में जिसमें वो खेलते थे। वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थे। ये देखकर उसकी सबका सब अगर वो बनेगा तो सबका सब वहाँ से हट गया था। ये देख कर जो रवि था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपने क्लासमेट को ये बात बताई। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। और जब प्रेयर हो रही थी, असेंबली हो रही थी, तो प्रिंसिपल ने भी बहुत सैडली ऑब्जर्व किया और कहा, सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। देखो कैसा हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। जब रवि इतना उदास था, अपनी क्लास में आया था, वो उसने अपने टीचर से पूछा कि मेरे प्रिंसिपल ने बोला था कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट। रवि ने क्या पूछा अपने टीचर से कि एनवायरनमेंट क्या होता है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। तो उस टीचर ने बड़े ही ध्यान से और इजीली कहा कि जो भी हमारे आसपास है वो क्या है, एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट्स मीन द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम्स, इवन दैट ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तब रवि ने कहा कि इसका मतलब है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, ये सब के सब क्या हमारा एनवायरनमेंट है। तब टीचर ने कहा यस। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है जिससे हम पढ़ते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग दिस टेबल। थिंग्स विच आर इन योर हाउस, और जो आपके घरों में मिलती है, जैसे कि बेड हो गया, टीवी हो गया, है ना। अब और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखी, मैं दो का एग्जाम्पल कराऊंगी। थिंग्स अवेलेबल इन अ नियर बाय हाउस, आपके पड़ोस के घर में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देता है, कुछ भी, जैसे कि मान लो उनका कोई पेट हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, जैसे कि डॉग हो गया, प्लांट्स हो गए उनके, है ना, ठीक है। और क्या दिखाई देता है, मान लो कि टेबल कर दो उनके, ना, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है। थिंग्स अवेलेबल इन योर स्कूल, स्कूल में क्या दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया। इसके अलावा चौक हो गया, टीचर हो गया, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, तो टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया, तो चेयर हो गई। इसके अलावा आप चेयर भी लिख सकते हैं। तो ये देखो अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग जगह पे दिखाई देती है। ऑल आर द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या सारी की सारी चीज़ें सेम टाइप की है, तो हम इसमें लिख देंगे नो। सब देखो कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग्स हैं। तो उसी पर आज हम देखते हैं आगे की वर्कशीट को। बायोटिक एंड ए बायोटिक। देखो क्या कहा गया, बायोटिक और ए बायोटिक। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ आते हैं, बायोटिक में, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स। और जितने भी नॉन लिविंग एनिमल्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या हो जाएगा, एबायोटिक। ध्यान से समझो कि कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या थी, लिविंग थी, और कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या थी, नॉन लिविंग थी। तो जो लिविंग है वो क्या हो जाएंगी, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है वो क्या हो जाएंगी, एबायोटिक। अब देखो आगे क्या है, द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यहीं से लिखेंगे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। द प्लेस, उसके आसपास का एरिया, पीपल, जो उसके साथ लोग रहते हैं, वस्तुएं, थिंग्स एंड नेचर, जो भी एक लिविंग थिंग को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, घेर के रखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इट इज कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मैन मेड फिनोमिना। देखो इसमें से क्या होता है, बहुत सारा तो नेचुरल होता है, कुछ क्या होता है, ह्यूमन मेड होता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो देखो जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ बायोटिक आते हैं कंपोनेंट्स और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि एयर, वाटर, ये क्या हो जाएंगे, एबायोटिक हो जाएंगे। जबकि जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, लिथोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। जितना भी लैंड एरिया है वो क्या हो जाएगा, लिथोस्फेयर। जितना भी वाटरी एरिया, ओशंस है, सी है, ये सब क्या आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर एयर है, वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। अब है बायोस्फीयर। इन तीनों को यूज़ करके अगर कोई लिविंग बींग सर्वाइव करता है, लिथोस्फीयर किसी जगह पे रह रहा है, वहाँ पे वाटर यूज़ कर रहा है, एयर का यूज़ कर रहा है, तो उससे हम क्या कह देंगे, बायोस्फीयर। ध्यान से समझो, इन तीनों को यूज़ करके जब कोई लाइफ सर्वाइव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो आज हम पहले पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। देखो क्या कहा गया, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ अर्थ। देखो क्या कहा, जो अर्थ की हार्ड लेयर है ना, जो सबसे ऊपर हमें दिखाई देती है, वो क्या है, लिथोस्फीयर। इट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या है, इसमें बहुत सारी रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से क्या है, बनी हुई है। इट इज़ इरेगुलर सरफेस इन द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। इस पर क्या है, इरेगुलर फॉर्म। जरूरी नहीं है कि प्लेन ही हो, इस तरह से भी तो हो सकती है। बहुत सारे यहाँ पे प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज भी दिखाई देते हैं। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो इज द ओशन फ्लोर। ये जो लैंडफॉर्म है वो कॉन्टिनेंट पे मिलती है, और इसके अलावा जो ओशन का सरफेस है, जो ओशन मान लो समुद्र है, उसका जो नीचे वाली सतह है, वहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, लिथोस्फीयर मिलता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट द प्रूव एज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो लिथोस्फीयर क्या है, ऐसा डोमेन है जो हमें क्या करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड ग्राजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसके अलावा ये किसका सोर्स है, मिनरल्स जितने भी हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, लिथोस्फीयर से मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर का मतलब जितना भी लैंड एरिया ना, ईजी वे में हम क्या कहेंगे, जितना भी हमारा लैंड एरिया है ना, वो क्या है, लिथोस्फीयर से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया, मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं बताओ, प्लांट एंड एनिमल, है ना। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर बहुत इजी है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, प्लांट और एनिमल क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिफाइन लिथोस्फीयर इन ऑन योर वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो देखो इजी है, थोड़ा सा बता देते, खुद कोशिश करना लिखने के। बाकी सेकंड आंसर, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हैंड टॉप एयर ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। फर्स्ट आप यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद देखो ये लाइन लिख दीजिएगा, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्राजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहाँ से लेके दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको लिखनी होंगी। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। और इसके साथ अपनी जो वर्कशीट है आप टाइम से चेक करवाइए, क्योंकि कभी भी एग्जाम होंगे तो आपकी वर्कशीट पेंडिंग नहीं रहेगी, इसलिए अपनी वर्कशीट टाइम टू टाइम क्लियर करते जाइए और समझते जाइए। थैंक यू गाइज।